हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। हमारे अतीत सेकंड हमारी बुक है, यानी हिस्ट्री बेसिकली पढ़ रहे हैं। तो हम शासक और इमारतें जो है उनके विषय में पढ़ रहे थे। तो कुछ कल हमने मेहराब, आपका टोडा अनुप्रस्थ जो आपकी तकनीक है उसको हम लोग देख रहे थे। क्लियर है? और कुछ मंदिरों के विषय में पढ़ रहे थे। आइए शेष जहाँ हमारा चैप्टर छूट गया था उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और पीछे का रिवीजन करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ जाएं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और गौर करके एक एक करके इन सारी चीजों को हम लोग आपका देखेंगे। ठीक है, अब देखिए। तो चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को आपका प्रदर्शित किया हुआ था, कल हमने देख लिया था। 1199 में आपका बनवाया गया था कुतुब मीनार ऐबक द्वारा। चलिए देख लिए छज्जे के नीचे, और जो वहाँ उसका मेहराब है उसको हमने देख लिया। 18वीं से 8वीं शताब्दी के बीच जो भी आपके राजा थे उन्होंने देखा। फिर मैंने कल इसके मेहराब के विषय में पढ़ा कि 1229 में इसका निर्माण हुआ और क्या क्या चीज़ें इसकी में थी, किन किन शासकों ने उसका निर्माण कराया। इन सब विषयों में हम लोग कल आपका देख चुके थे। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे का, कोई क्वेरी रहा हो किसी प्रकार का, पूछ लीजिए एक बार। देख लें आप, कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? दुनिया और दूसरी दुनिया के आराम विराम के भव्य किले, महल और मकबरे थे। दो श्रेणी मस्जिद और हौस, खास हौस थे। इनको हमने देखा और कैसा कैसा निर्माण इनमें था, अभियांत्रिकी ज्ञान क्या था। टोडा अनुप्रस्थ जो आपकी तकनीक थी वो 7वीं से 10वीं शताब्दी में आई कैसे। चार दीवारों के ऊपर कैसी आपकी संरचना थी। ये टोडा अनुप्रस्थ आपकी तकनीक का एक भाग को दिखाया गया है कि दो खमले होने के बाद दो खंभों पर क्या क्या करते थे, एक आपकी मेहराब बनाकर उसको रख दिया करते थे। इस प्रकार से उनको मेहराब बनाकर दिखाया गया। तो ये जो मेहराब है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और आपका टोडा अनुप्रस्थ तकनीक, इन सबको आपका दिखाया गया है, इन सबको आपका बताया गया है। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान रहेगा इतना? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? चल लीजिए, ठीक है। तो टोडा अनुप्रस्थ को आपने काफी कुछ अच्छे से इसमें देख लिया है और काफी कुछ आपने बात भी कर लिया है इसको कि है क्या। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा हम जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको मिलेंगी इसमें और हमको उन पर गौर करना चाहिए, विचार करके आपको देखना चाहिए कि आखिर में तकनीकी है क्या और किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, अब देखिए, आपने कदरिया महादेव जो मंदिर है आपने उसको देखा कि कदरिया महादेव मंदिर का स्ट्रक्चर और कैसी बनी चीजें हैं। इन सबको आपने अच्छे से गौर कर लिया। ठीक, कैसे भव्य आपके मंडप हैं, कैसे बनाए गए हैं, और तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, इसका एग्जाम्पल आपने खुद देखा कि किस प्रकार बना है, क्या इसकी निर्माण प्रक्रिया है और कैसे इसके शिखर पर
90 टन का जो ये पत्थर है वो कैसे उसको पहुंचाया गया होगा। ठीक है, इन सारी चीजों को आपने देखा, क्लियर है। और कहते हैं कि 4 किलोमीटर लंबी दूरी से इसके लिए कम से कम आपकी चढ़ाई की गई होगी, क्योंकि एक गांव का भी उल्लेख मिलता है जिसको हम आपका चारूपल्लम कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो कहीं ना कहीं जो मंदिर है वो एक बहुत लंबे ऊपर पटल मतलब आपका रास्ता बनाकर छज्जे के रूप में उसको रखा गया होगा और देखा गया होगा। क्लियर है। देख लिया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके आपका देखेंगे। ठीक है। अब देख लीजिए। अब कह रहे हैं कि 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी यानी कि दो टेक्नोलॉजी थी और दो शैली से संबंधित हमें जो अब आपके परिवर्तन दिखाई पड़े। पहले क्या है, दरवाजे बनाने और खिड़की के ऊपर अधसंरचना कि भैया ये देखिए ये ऐसी एक संरचना है जो कभी कभी मेहराब डालते हैं। वास्तुकला का यह है चापाकार रूप था। कैसा था, जो वस्तु मेहराब है इस पे ये आपका चापाकार रूप था। क्लियर है। इस चापाकार रूप और मेहराब को हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है। और निर्माण में आपका चूना पत्थर सीमेंट का उपयोग बढ़ा है और यह है उच्च श्रेणी के सीमेंट होते हैं, इसमें चूनों का टुकड़ों का पत्थर, कंक्रीट और ये सारी चीजें लगी होती हैं। तो आप देख सकते हैं मेहराब का विशुद्ध रूप है। यही रूप कहाँ लगाया गया है, तो देखिए ये रूप को बिल्कुल इसी तरीके से जो ये वाली मेहराब है इसको यहाँ पर दिखाया गया है ना, बिल्कुल उसी रूप में लगा है। और दोनों तरफ दोनों द्वारों पर मानी कि अगर प्रवेश है तो बाहरी तरफ और ये अंत दोनों तरफ इसको मेहराब को विशुद्ध रूप से दिखाया गया है। और मेहराब के मध्य डाट की संरचना को भी इसमें दिखाया गया कि भाई डाट क्या है, क्या उसकी संरचना है, इसको व्यक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब देखिए मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे में लगा हुआ है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है, देख सकते हैं, आगरे के किलों में द्वार, इन सबको देख लीजिए। अब देखते हैं मस्जिद, मंदिर और मस्जिद और हौज का निर्माण। कुछ मंदिर बनाए गए, कुछ मस्जिदों का निर्माण हुआ, कुछ हौजों का निर्माण हुआ। मंदिर और मस्जिद का निर्माण बहुत आपका सुंदर तरीके से किया गया। वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, वैभव, धन और भक्ति के भाव को प्रदर्शित करते थे। यानी कि जो मंदिर है वो के क्या है, पहली बात तो उपासना के स्थल हैं और वो किसी के संरक्षण और शक्ति का प्रतीक है। लोग पहले मंदिर अपनी अपनी वैभवता को दिखाने के लिए मैं कितना बड़ा शासक हूँ और मैं भगवान का कितना बड़ा भगत हूँ, इन सबको दिखाने के लिए पहले लोग मंदिरों को बनवाते थे। उदाहरण के लिए राज राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि मंदिर का निर्माण राजा देव राय ने अपने देवता राज राजम की उपासना हेतु कराया गया था। तो राज ने किसके लिए बनवाया था, राज राजेश्वरम के उपासना के लिए बनवाया था। ध्यान दीजिए राजा ने उस देवता का नाम काफी मिलता जुलता है, यानी कि जो नाम बाप का राजा का है वो ही आपका देवता का नाम है, वो काफी मिलता जुलता है। राजा ने उस नाम को इसलिए रखा क्योंकि नाम कैसा है, मंगलकारी है और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में देखना चाहता है। धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए मंदिर में एक देवता यानी कि राजा राज देवता, दूसरा यानी कि राजा राज देवता के सम्मान करता है। तो एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता है। सभी विशाल मंदिरों का निर्माण राजाओं द्वारा कराए गए हैं। मंदिरों में अन्य लघु देवता के शासक, सहयोगी, अधीनस्थ और बाप के देवी देवता हैं।
मंदिर शासकों को उसको सहयोगी रूप से प्रशासित और लघु रूप से किया गया है। इस तरीके से राजकीय मंदिर में इकट्ठा होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे। ऐसा प्रतीक होता है, ये मानते हैं कि देवताओं को न्यायप्रिय शासन की वहाँ पृथ्वी पर लाया गया है। किसके लिए देवताओं को न्यायप्रिय शासन मिले, इसलिए लाया गया है। तो बहुत बार जो आपके मंदिर बने होते थे, उन मंदिरों का कारण क्या था? लोगों की उपासना, राजा का शक्तिशाली संभव और वैभव और उसका प्रभाव दिखाने के लिए भी मंदिरों का क्या हुआ है, आज तक आपका निर्माण हुआ। हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मुसलमान सुल्तान और बादशाह को स्वयं भगवान के अवतार होने का दावा नहीं करते थे। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ, अगर ये तो बात होगी, आपके हिंदू धर्म में लोगों ने अपने आप को देवता से जोड़ने का प्रयास किया, अपने आप को भगवान तुल्य भगाने का प्रयास किया। लेकिन यही कंपैरिजन अगर आप मुसलमानों में करोगे तो मुसलमान सुल्तान ने बादशाह को स्वयं भगवान के अवतार होने का दावा नहीं किया, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों ने सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया है। कैसे किया है? ये क्या है? ये अल्लाह की परछाई है जो बादशाह है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अलाउद्दीन ने अल्लाह को शासक चुन लिया था और उसमें अतीत में महान विधिकर्ताओं ने मूसा और सुलेमान की विशिष्ट स्थाएं मौजूद थी। कह रहे उनने अल्लाह को शासन चुना है, और जो मूसा में और सुलेमान की जो क्वालिटी थी वो किसके अंदर है? बादशाह के अंदर है। कह रहे जो वास्तुकार है, जो रियल में किंग मेकर है, ये मेकर है, वो कौन है? स्वयं अल्लाह है। और उसने अव्यवस्था को दूर करने के लिए विश्व का सर्जन किया है और एक व्यवस्था और एक संतुलन कायम किया है। कैसा है? जो व्यवस्था है उसको बनाया है, और उसमें कुछ अव्यवस्था है तो उसमें संतुलन और समन्वय लाने के लिए काम किया है। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश राजा के शासक होने पर अपने नैतिक अधिकार पर जोर डालते थे। उपासना के निर्माणों में शासक को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उद्घोषणा करने का मौका मिला है। ऐसी उद्घोषणा तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण ग्रहण करती है। ठीक, शासक ने विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को श्रेयदान देने का प्रयास किया, राजधानी और नगरों में सांस्कृतिक केंद्र के रूप में परावर्तित किया। कह रहे भाई जो उनके केंद्र है, आपके राजधानी, प्रयास यही था कि हम उनको आपका बदलें, ठीक है, और कुछ एक नया रूप रखें। और इनमें से उनके शासक की राज्यों को विख्याति मिली, और यही कारण है कि लोग उनकी वाह वाह करें और राज्य में विख्याति है। व्यापक समझ थी कि न्यायप्रिय राजा का राजा होगा, ऐसी खुशहाली होगी जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी के लिए हौज का निर्माण बहुमूल्य पानी से कराया जाएगा, प्रशंसा होगी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुन्हा पर एक दम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराया, जो व्यापक सम्मान से प्रतीक हुआ। विशाल जलाशय में हौज ए सुल्तानी यानी कि राजा का तालाब के नाम से जाना गया। अध्याय 3 के मानचित्र वन में ढूंढ सकते हैं कि प्रशासक सामान्यतः लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों का निर्माण अब कराते थे, और कभी कभी वे किसी मंदिर या मस्जिद या जामा मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान देंगे, अथवा गुरुद्वारे सिखों के तो ये एक पवित्र और उपासना के स्थल हो सकते थे। ये कैसा है? पवित्र और उपासना के एक स्थल हो सकते हैं। अब देखिए वहां का मक्का के विषय में थोड़ा दिखाया गया है, किस तरीके की स्थिति है, क्या स्ट्रक्चर है। देखिए आगे बढ़े। चलिए देख लिया आपने। अब देखिए राजाओं ने स्वयं को शासक बनाया या किसी तरह से मुस्लिम धर्मों ने उनको अलग रूप में देखा।
इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को हमने देखा कि हर बादशाहों में, शासक में, सुल्तानों में अलग अलग तरीके से देवीय सिद्धांत को एक्सेप्ट किया या उनको उस तरीके से स्वीकारा। ठीक है, कहीं ना कहीं सबने अपने आप को भगवान का या अल्लाह का कुछ न कुछ बताने का प्रयास किया कि हम इस रूप में हैं, इस तरीके से हैं। हर व्यक्ति का कुछ न कुछ एक छोटा सा प्रयास और समर्थन उसमें रूप में हमको दिखाई देता है कि अल्लाह को वो किस रूप में मानते हैं, किस रूप में करते हैं, ये सारी चीजें। अब देखिए, राजा का तालाब कहाँ है? आप ढूंढेंगे चित्र मानचित्र को, देखिए, और थोड़ा होज एक खास का निर्माण कराया गया है। हरमिंदर साहिब जो गुरुद्वारा जिसको हम हरमंदर साहिब जिसको हम लोग आपका स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, उसका पवित्र सरोवर है, गुरुद्वारा है जो हमको दिखाई देगा, और वहां भी एक इस प्रकार का ऐसा ही होज एक खास का निर्माण हुआ है। क्लियर है? ऐसे हम लोगों को बहुत सारे होज एक खास आपको दिखाई दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हरमिंदर साहिब को आपने देख लिया, कहां पर है? पंजाब, अमृतसर में। ठीक। फारसी शब्द में देखिए आबा, आवश्यक का अर्थ निकलता है, जिसका अर्थ होता है पानी। यानी कि आबाद शब्द से उस जगह इस्तेमाल होता है जहां आपकी बसावट होती है, यानी कि खुशी होती है, आबादी, जनसंख्या, समृद्धि दोनों होती है। क्लियर है? मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया था? एक टाइम था कि आपने देखोगे मंदिरों पर बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं ने हमले किए हैं, अटैक किए हैं, और उनको ही उसका मोहरा बनाया गया है। मंदिर को नष्ट क्यों किया गया था? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा को प्रदर्शित करते थे। तो मंदिर क्या थे? बेसिकली वो किसी राजा की शक्ति, ठीक, का निर्माण, उसकी धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा, इन सब चीजों को वो आपका व्यक्त करते थे, जिसलिए वो उसमें आपका देखे गए थे, या आप कह सकते हैं ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों साथ दिए गए? और कह रहे हैं कि यह बात कोई आश्चर्य की नहीं है, कि चौंकाने वाली नहीं है। जब उन्होंने दूसरे राजाओं पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय क्या किया है? ऐसी ही इमारतों को निशाना बनाया। तो एक दूसरे कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग इन पर अटैक कर रहे हैं उन पर भी जब अटैक किया गया होगा तब भी ऐसा ही था। अब कह रहे हैं 9वीं सदी के आरंभ में पांड्यन राजा श्री राजमर श्री बल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजराज सेन प्रथम को पराजित किया। उसके बाद विषय में बौद्ध भिक्षु, इतिहासकार, धर्म कीर्ति लिखी और बहुत सारी चीजों को वहां से ले गए, और रतन महल में रखी स्वर्ण की बुद्ध की मूर्ति, 8 मठों में रखी सोनों की प्रतिमा, उन सब को उन्होंने जब्त कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारतीयों के साथ ऐसा हुआ है, अपितु भारतीयों ने भी अगर कहीं पर अटैक किया है तो वहाँ के जो मंदिर हैं यहाँ, या फिर जो उनकी वैभवशाली प्रदर्शन चीज थी, जो उनको समृद्ध और शक्ति को और उनके पावर को, ऐश्वर्य को दिखाती थी, तो उनको जो चीज उनको पसंद आई उन्होंने लूट ली और उसको लेकर आए अपने यहाँ स्थान में। अब वो क्या आप भी अगर होते, मान लीजिए आपको अगर कहीं मौका मिले अटैक करने का, या ऐसे कहिएगा आपको यहाँ शासन करना है, तो वहां से जो चीज अच्छी लगेगी आप ले आओगे ना। तो उस जमाने में लोग किसी की समृद्ध से कुछ चीज उठाना अपने लिए बड़ा फक्र और समृद्धशाली की बात समझते थे। सिंगौली शासन आत्म सम्मान से था और इसलिए आघात बदला। अगले ही दिन द्वितीय सेना को समर्पण, पांडे की राजधानी मदुरई पर आक्रमण हुआ, और आपका बौद्ध इतिहासकार लिखते हैं कि बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति का ढूंढ निकाली है और उनके पास होने वाले प्रयास, और ये सारी चीजें इसमें से आपको दिखाई दिया है। क्लियर है? तो अलग अलग रूप, अलग अलग प्रयास आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। कि जो हमारे मंदिर हुआ करते थे वो किस तरह के वैभवशालिता को प्रदर्शित करते थे, राजा के देवीय सिद्धांत को स्वीकार किया है, चाहे वो आपका मुगल बादशाही क्यों ना हो, सबने अल्लाह का पहरागार, अल्लाह का छां के रूप में, यानी कि
किसी न किसी शासक ने या किसी न किसी राजा ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए लोगों की सिंपैथी पाने के लिए दैविक सहारे को लिया है, चाहे उसमें कोई भी हो, और ये दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे यहाँ जो है ईश्वर का ही अनुरूप ही शासन चल रहा है, ताकि लोग उसको अच्छे से स्वीकार कर सकें, बात कर सकें। तो इतना सब कुछ हमने लेक्चर के अंतर्गत देखा, कुछ स्थापत्य कला की बात करी। तो फिलहाल इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।